हेलो कृष्णा। हाय गरिमा, मिहिर, दीपांशु, धीरज। हाय धीरज, बहुत दिन में तुम स्टार्ट करें सेशन। गरिमा, क्या था डाउट, एक बार बताना। मैं प्रीवियस क्लास में जो डाउट पूछ रहे थे वो समझ नहीं पाया था मैसेज में। तो क्या डाउट था वो क्वेश्चन को लेकर के एक बार बताना, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। तुम लोग को आज मैंने एक ग्रुप में शेयर किया हुआ है ना पीडीएफ, जिसमें कि सेक्शन वन, सेक्शन सॉरी, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1 2 3 करके लिखा होगा। एक फोल्डर होगा 80 85 पेज का, जो कि जैसे कि ये वाला है हमारे हाथ में। प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 स्ट्रक्चर्स का, और प्रैक्टिस सेट 3। हाँ, इस टाइप से होगा। तो प्रैक्टिस सेट 1 तो बहुत पहले कर लिए थे, और हमको उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं था। प्रैक्टिस सेट 2 भी बहुत पहले निपटा दिए होंगे ना। तो 1 2 तो अपना पूरा का पूरा कंप्लीट है। बाकी 3 को लेकर के, कि 3 में भी बहुत हद तक हम लोग आगे बढ़ गए। ठीक है, 3 में मैंने बहुत सारा क्वेश्चन आज रात भर रिसर्च करके, जो एसएफटी बीएमडी से जो भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ना, उसको कंपाइल करके एक जगह पे रख दिया हूँ। समझ गए? जितने भी मैंने अभी तक मॉक टेस्ट ये वो जहां से हमको मिला, जितना भी हमारे पास अभी है, तो बहुत ज्यादा। समझ गए? क्वेश्चन एसएफटी बीएमडी का मेरे पास कम से कम 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन है, तो अब उतना दे देंगे तो लोड ही नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, और बहुत सारा क्वेश्चन मेरे को भी नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, तो उसमें से सेलेक्ट करके टोटल मैंने कितना, अभी 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 3 में मैंने डाला हुआ है, राइट। 60 क्वेश्चन। आप बस एस एफ टी बी एम डी के लिए इसके बाद मैं क्वेश्चंस नहीं देने वाला हूँ एस एफ टी बी एम डी पे, और भी एक्स्ट्रा। सेक्शन 1 वाला हो गया, प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 और प्रैक्टिस सेट 3। इसी से इतना से ही एस एफ टी बी एम डी इतना में ही हम लोग खत्म करेंगे। समझ गए? इसी को बार बार प्रैक्टिस करना है। इसके बाद हम लोग जाएंगे फ्लेक्सुरल इक्वेशन या बेंडिंग स्ट्रेस में। उसके बाद एक सेक्शन बच जाएगा अपना ट्रस वाला। तो ये एस एफ टी बी एम डी जब तक में खत्म हो जाएगा, उसके बाद दो सेक्शंस बच जाएगा मेजरली, बेंडिंग स्ट्रेस वाला टॉपिक और ट्रस वाला। ठीक है, तो लगभग 50% हमारा स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गया है। तो 4 5 लेक्चर्स और थोड़ा डेप्थ में जा रहे हैं हम। ठीक है, और तुम लोग प्रैक्टिस करते रहना यहाँ से। जो भी डाउट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो भी चीज यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि हम सारे के सारे 60 क्वेश्चन में तुमको यहाँ पे बना के दूंगा, नहीं। एक क्वेश्चन अगर उस टाइप का है, वैसे सारे सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, बट कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं फंडामेंटली सब वही है। ठीक है, तो आप लोग भी अपने से भी बनाने का कोशिश करना। ठीक है, इसमें 1/3, लगभग 50% जो है ना, लगभग 26 27 तो क्वेश्चन, कितना नंबर तक हो गया है, 24 25 नंबर तक तो मैं बता दिया हूँ। लगभग 50% मैं बता दिया हूँ, और 50% अभी छोड़ दे रहा हूँ। उसमें जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल वाला होगा वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी इसमें से है ना, लास्ट में आई गेस 40 के बाद 40 से लेकर 60 तक, ये आपका 40 से लेकर 60 तक में आपको प्रीवियस ईयर का गेट का क्वेश्चन मिलेगा, आर्किटेक्चर वाला। गेट आर्किटेक्चर का, स्ट्रक्चर्स का, जो सबसे भारी भारी क्वेश्चन है। छोटा छोटा क्वेश्चन को मैंने कंसीडर नहीं किया करा है। ठीक है, आपको पेन उठाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप फटाफट से बना दोगे क्वेश्चन बैंक में, देखते ही बन जाएगा, उसमें कलम भी नहीं चलाओगे। लेकिन जो थोड़ा सा क्वेश्चन में दिमाग लगाने वाला है, या जो तुम आपको परेशान थोड़ा करेगा, उसको मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। तो एस एफ टी बी एम डी वाला जो भी पार्ट होगा ना, प्रैक्टिस सेट 3 ही आपको बस प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो बताओ गरिमा, कौन सा डाउट था, कौन सा क्वेश्चन को लेकर के। मैं उसको एक बार फटाक फटाक से रिवाइज कराऊं, उसके बाद आगे बढ़ूं। श्रेया, आयुष।
अब ठीक है, थोड़ा यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मैं उनको भी एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा, वो हैंड रेज वाला ऑप्शन खत्म हो गया है ना, हैंड रेज तुम उधर से तुम लोग नहीं कर पाए, जिसमें दो फोर्स लग रही थी, क्लॉक वाइज भी एंड एंटी क्लॉक वाइज भी। ओके। 12 नंबर है, और कौन सा बोल रहे हो, 20 नंबर? ये 20 नंबर। करेंगे 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 क्वेश्चन आज। और आज का थोड़ा सा सेशन जो है ना, अ, थोड़े कम टाइम का होगा। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। बट अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, परेशान नहीं होना है। मैं एक बार इसको बता दे रहा हूँ। इसमें तुमको आई गेस डाउट था, ये वाला में, राइट? 21। कोई बोलोगे 20, फिर बोलोगे 21। कौन सा क्वेश्चन है ये? 20 रहा, ये 21 रहा। तुम लोग अपने से नहीं करोगे ये? 19 रहा, 18, इतना इतना बढ़ा रहा हूँ। चलो ठीक है, देखते हैं। फटाफट से देखते हैं थोड़ा सा इसको, ये वाला क्वेश्चन को, ठीक। जो लोग नए हैं, 12 वाला में डाउट था, ओके। यही वाला 12 नंबर वाला ही मैं अभी लेकर आया हूँ, ठीक। रुको, परेशान मत हो जाएगा सब, घबराओ नहीं। ठीक है, दिख रहा है ना बोर्ड? जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास रहे कि ब्रैकेट लगा हुआ इस टाइप से, समझ गए, ब्रैकेट लगा हुआ और दो मल्टीपल टाइप से लोड लग रहा हो, तो इसको कैसे ट्रांसफर करेंगे? जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना, वहां पे ट्रांसफर करेंगे। धीरे समझना, तुम्हारा फर्स्ट क्लास है, बट मिड में तो हो सकता है थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा। जहां से स्टार्ट करोगे मेरे क्लास करना, वहीं से मैं समझाना चालू कर दूं, वहीं से तुमको समझ में आना चालू हो। ठीक है, और कोई भी ऐसा क्लास नहीं होगा कि तुम कुछ नया सीख के नहीं जाओ। ठीक है, मैं हर एक क्लास से पहले ये चीज अपने लिए जरूर ये सोचता हूँ कि तुम 5 साल जो पढ़ के आए हो ना कुछ नया चीज आज तो मैं सिखा के ही भेजूंगा, ठीक है? तो कुछ ना कुछ नया चीज सीखोगे। फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन इन द गिवन फिगर। इसमें सपोर्ट रिएक्शन क्या है? ये RA और यहाँ पे RB। ठीक है, तो जब इस टाइप से दो क्या बोलते हैं, ब्रैकेट पे इस टाइप से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट पे जब लोड लग रहा होता है, तो इसको बस सिंपली ट्रांसफर कर देना कैसे करके। गरिमा देखना, नहीं तो फिर परेशान करोगे। ठीक है, इसके लिए पहले वर्टिकल वाला देख लो। ये 10 किलो न्यूटन है ना, इसको यहाँ पे ट्रांसफर करो, सी पॉइंट। ये रहा सी पॉइंट। तो 10 किलो न्यूटन को हम यहाँ पे ले आए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए 10 किलो न्यूटन के लिए हमको एक 10 किलो न्यूटन यहाँ से, और ये जो 10 किलो न्यूटन यहाँ पे था, ये वाला, ये सेम 10 किलो न्यूटन यहाँ के लिए। इसके लिए हमको 10 किलो न्यूटन नीचे से और 10 किलो न्यूटन ऊपर से लगाए। ये वाला देखो, 10 किलो न्यूटन ऊपर से लगाए, 10 किलो न्यूटन नीचे से लगाए, और 10 किलो न्यूटन ये है। इसको ट्रांसफर करने के लिए हमको 10 किलो न्यूटन यहाँ लगाना पड़ा, इसलिए हमको 10 किलो न्यूटन ऊपर भी लगाना पड़ा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इसको छोड़ देंगे। ये 10 किलो न्यूटन को यहीं पे छोड़ देंगे, और क्या करेंगे, इस 10 किलो न्यूटन को यहीं पे छोड़ देंगे, और ये वाला से जो कपल क्रिएट होगा, कैसा कपल क्रिएट होगा, देखो ये ऐसे है, ये नीचे वाला यहाँ पे है और ये ऊपर वाला ऐसा है, ये यहाँ यहाँ पे। तो ये कैसा कपल क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा करें, इसके पूछ में पूछ को ऐड करो। ठीक है, उसके बाद इसको घुमाओ कि किधर घूम रहा है। ये जो है घूम रहा है कैसे, ये क्लॉक वाइज घूम रहा है, मतलब ये प्लस। क्लियर है बात? तो इसका मतलब इसको और इसको मिला करके, इसको और इसको मिला करके हम सिंपल सा एक मोमेंट लिख सकते हैं। कितना का, कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर है ना, तो 10 × 2, दैट इज 20 किलो न्यूटन मीटर है ना, तो 20 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, उसके बाद हम इसको देंगे मीटर।
इसको और ये चीज को हटा देंगे यहाँ से। क्लियर है? ये वाला हो गया तुम्हारा, इसको लेकर के हो गया एक 10 किलोमीटर यहाँ आ गया, और इसके लिए जो हमको एक यहाँ जो आ रहा था ये, इसके लिए हमको कपल क्रिएट करनी चाहिए। ये हो गया। दूसरा नंबर, इस लोड को ट्रांसफर करना है। अब इसको ट्रांसफर करना है कहाँ पे? यहाँ पे ना। तो एक तो ये वाला हो गया 10 किलोमीटर, ठीक है, ये वाला 10 किलोमीटर यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए, और इसके लिए हमको अपोजिट में लगाना पड़ेगा एक लोड, सेम जैसे वर्टिकल में कर रहे थे वैसे ही 10 किलोमीटर यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे करके इसको एज्यूम करो कि एक 10 किलोमीटर ऊपर रह गया हवा में, 10 किलोमीटर अपने एक्सिस से कितना डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर है। ऐसे करके रह गया, इसके लिए हमको यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पे लगाना पड़ा 10-10 का, और इसको रहने दो, इस 10 किलोमीटर को रहने दो, इसको और इसको, इस दोनों से जो कपल क्रिएट होगा, कैसे कपल क्रिएट होगा? देखो ये है इस टाइप से और ये है इस टाइप से, ठीक है। तो ये कपल क्रिएट कुछ ऐसे करके इसके पूछ में पूछ को ऐड कर दो, ठीक है। तो ऐसे करके ये इस टाइप से कपल क्रिएट कर रहा है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस। तो इसको फाइनल में हम क्या लिखेंगे? देखो इसका जो फाइनल में हम ये ड्राइंग बनाएंगे, कुछ लोडिंग डायग्राम कुछ बनाएंगे ना। तो एक तो हो गया 10 किलो न्यूटन, यहां से समझो ये हो गया 10 किलो न्यूटन, ठीक है। इसके कारण एक 20 किलो न्यूटन का हो गया, लो जी ये 20 किलो न्यूटन मीटर का हो गया। और एक हो गया, अब देखो ये तो वर्टिकल वाला हो गया, हॉरिजॉन्टल के लिए देखते हैं। हॉरिजॉन्टल के लिए एक 10 किलो न्यूटन इधर है, तो एक 10 किलो न्यूटन, और इस हॉरिजॉन्टल के कारण एक एंटी क्लॉकवाइज लोड कपल लग रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसको और इसको लेकर के, ये वाला है, ये वाला देखो, ये वाला जो है ना, ये वाला, यही वाला ये है, और ये वाला है तुम्हारा ये। तो इसको लेकर के एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा? मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा, समझिए। तो फाइनल में तुम्हारा ये होगा, और ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू कितना डिस्टेंस है, ये भी 10 ही है, ये भी 10 ही है, तो 10 को एक लेके वैल्यू इंटू जो डिस्टेंस है 10 इंटू 1 दैट इज 10 के एन एम। जो लाल वाला वैल्यू है वो होगा तुम्हारा 10 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब बताओ एक ही पॉइंट पे दो मोमेंट है, एक ही पॉइंट पे दो मोमेंट है, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज है 20 किलो न्यूटन मीटर का, और एंटी क्लॉकवाइज है 10 किलो न्यूटन मीटर का। समझिए इसी पॉइंट पे जो है, इसी पॉइंट पे एक ही पॉइंट पे सपोज एक क्लॉकवाइज है 20 किलो न्यूटन मीटर का, ये है ही वैल्यू, और एक है 10 किलो न्यूटन मीटर का, 10 किलो न्यूटन मीटर सेम है तुम्हारा, एक 10 किलो न्यूटन मीटर का है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये है। तो इस पॉइंट पे जो नेट आएगा ना, एम नेट, एम जो नेट होगा, नेट मोमेंट जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा कितना? 20 किलो न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज माइनस 10 किलो न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो प्लस का 10 के एन एम। किधर हो जाएगा? कौन सा ज्यादा है? क्लॉकवाइज वाला ज्यादा है, तो ये क्लॉकवाइज। तो फाइनल में जो तुम्हारा बन जाएगा यहाँ पे डायग्राम बस कुछ इस टाइप से, एक लोड इधर से, एक मोमेंट फाइनल 10 किलो न्यूटन मीटर का, और एक हॉरिजॉन्टल लोड बस 10 किलो न्यूटन का, ये एक और एक दो। तो फाइनल में तुम्हारा कुछ इतना बड़ा ही डायग्राम बन के रहा। अब यहाँ से तुम ए बी पॉइंट से रिएक्शन निकालो, आर ए प्लस आर बी का, ठीक। एक ये हो जाएगा तुम्हारा, और एक ये बस हो गया 10 किलो न्यूटन, और तुम्हारा कितना? 10 किलो न्यूटन मीटर। कैसे यहीं पे ना तुमको दिक्कत हो रहा था कि सर डिडक्ट कैसे किए, प्लस माइनस करके घटाए क्यों? तो घटाए देखो ना, ये हो गया तुम्हारा कितना, ये हो रहा था, ये 2 मीटर है ना, देखो ये 2 मीटर है, तो 10 टाइम्स ऑफ ये वाला जो लग रहा था, ये वाला और ये वाला, तो इसके बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है, तो 10 इंटू 2 दैट इज 20 के एन एम। और ये वाला जो डिस्टेंस है तुम्हारा, ये वाला और ये वाला, तो इसके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, तो 10 इंटू 1 दैट इज ये वाला जो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो ये है तुम्हारा 10 के एन एम। अब 20 के एन एम और 10 के एन एम दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है,
तो डिडक्ट करेंगे कौन सा ज्यादा होगा, क्लॉक वाइज ज्यादा हो जाएगा, तो +10 kN। तो यही वाला यहाँ पे जो ये बना रहे हैं +10 kN, और ये लोड रह गया तुम्हारा यहाँ वाला, और ये हॉरिजॉन्टल लोड रह गया तुम्हारा ये वाला। तो अब यहाँ से RA + RB करके देख लेना। क्लियर हुआ डाउट कैसे डिडक्ट कर रहे हैं? बस इसके बाद ही RA + RB करके निकाल ले रहे थे। ठीक है। एक अब शॉर्टकट भी लगा सकते हो, अगर एक बार मान लेना कि ये मोमेंट नहीं है तो ये है, और एक बार मान लेना कि मोमेंट है ये नहीं है, तो ऐसे करके उसके बाद देख लेना लेक्चर से। ठीक है, आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। ओके गुड। चलो इसको मिटाता हूँ। इसी के बेस पे सारा का सारा ये सब क्वेश्चन था, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इसको 30 kN है ना, तो 30 kN को यहाँ ट्रांसफर करोगे तो एक 30 kN यहाँ पे लगेगा। धीरज एक बार देख लो फटाफट से कि ये 30 kN यहाँ पे है ना, तो एक 30 kN यहाँ लगा दो, एक 30 kN यहाँ लगा दो। तो इसको ये 30 kN जो है इसको रहने देना, इसके कारण और इसके कारण क्या क्रिएट हो जाएगा, इस ऐसे ऐसे करके है ना, तो इसके पूछ में पूछ को मिलाया करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे करके ये क्लॉक वाइज बन रहा है। तो 30 इंटू डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, 0.5 है, तो 30 टाइम्स ऑफ 0.5 मतलब 1/2 हो जाएगा। तो 15 kN का एक कपल क्रिएट हो जाएगा। मतलब ये सिंपल बन गया अब यहाँ से ये, और एक 15 kN का कपल और 30 kN का लोड, RA और RB। ठीक है, उसके बाद लेक्चर देखते हैं। डन। इस टाइप से जैसे ये वाला है 2000 न्यूटन, तो यहाँ पे ट्रांसफर करो 2000 ये 2000 ऊपर से, समझ गए, 2000 ये गया 2000 ये है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 0.5 है। तो इसको रहने दो, इसको और इसके कारण, इस दोनों के कारण जो है कौन सा कपल क्रिएट, कैसा कपल क्रिएट हो रहा है, ऐसे ऐसे है। तो ऐसे ऐसे करके लेके जाओ, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज कपल क्रिएट कर रहा है, तो ये फाइनल में बन जाएगा कुछ डायग्राम तुम्हारा ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा, ये 2000 न्यूटन, और कितना 2000 इंटू 5 मतलब 1000 Nm है ना, न्यूटन टाइम्स ऑफ मीटर। उसके बाद तुम यहाँ से रिएक्शन निकाल। ठीक है, उसके बाद मोमेंट है तो RA RB के लिए mnet/L करके है। जो भी अगर सिंपली सपोर्टेड पे मोमेंट रहता है तो टोटल जो भी मोमेंट है उसका बाय टोटल लेंथ से डिवाइड कर देते हो, तो प्लस माइनस mnet/L करके होता है। ठीक है, रिएक्शन इसमें भी 10 kN जो है क्लॉक वाइज है, 5 kN मीटर एंटी क्लॉक वाइज है, तो एमनेट हो जाएगा, ये क्लॉक वाइज ज्यादा है एंटी क्लॉक वाइज कम है, तो 10 में से 5 गया 5, एमनेट बच गया 5, और डिस्टेंस है 1 3 4 और 5, तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा। और एमनेट तुम्हारा क्लॉक वाइज है, एमनेट तुम्हारा क्लॉक वाइज है, तो एक नीचे लगेगा और एक ऊपर लगेगा ताकि इसको बैलेंस कर पाए। तो इसका मतलब RA जो है -1 होगा और RB +1 होगा। ठीक है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो 20 kN क्लॉक वाइज है और दोनों एंटी क्लॉक वाइज है, तो 40 10 50 एंटी क्लॉक वाइज लग रहा है। और ये है 20 kN, समझ गए, 40 10 50 और 20, 20 क्लॉक वाइज और 50 एंटी क्लॉक वाइज, तो 50 - 20 30, 30 एंटी क्लॉक वाइज। तो रिएक्शन जिसे निकालने के लिए दिया जाए, रिएक्शन एट ए रिएक्शन एट बी, तो एमनेट बाय लेंथ ऑफ टोटल लेंथ ऑफ द बीम। तो एमनेट होगा कितना, 40 10 50, 50 - 20 30, 30 हो गया एमनेट, और 30 बाय कितना 3 4 5 6, 30/6 दैट इज 5, तो प्लस माइनस 5 आ गया, +- 5 आ गया। इसका मतलब कि एमनेट किधर जा रहा है, एमनेट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एमनेट एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए क्लॉकवाइज हमको करना पड़ेगा, तो क्लॉकवाइज के लिए इसको ऊपर की तरफ और इसको आरबी नीचे की तरफ करेंगे। तो आरबी जो होगा तुम्हारा +5, और RA जो होगा +5 और RB जो होगा -5 करें, डायरेक्ट सपोर्ट रिएक्शन निकल जाएगा। इसमें दोनों टाइप का था। तो एक बार मान लो कि लोड है, मतलब दोनों चीज बता दिया हूँ एक बार, जैसे कि लोड भी कंसीडर करके कर सकते हो 50 इंटू कितना डिस्टेंस है यहाँ पे, इस पे तो डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, 2 2 4 करके था ना, 4 2 2 करके, तो 50 इंटू 4 बाय ऐसे करके कर लेना बाय 4। और मोमेंट के लिए एमनेट 120/8, 4 6 8 ऐसे करके कर लेना, उसके बाद तो हो ही जाएगा। ये वाला भी बताएंगे हम, ये सबको गो थ्रू कर लेना है। इसको करो तो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करके जरा बताओ। चलते हैं, ये भी वाला भी क्वेश्चन जो है ना, ये वाला जो क्वेश्चन तुम्हारा है वो भी क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। यही वाला क्वेश्चन ना तुम लोग को दिए थे, ये गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2007 का क्वेश्चन आया हुआ था जो इस टाइप का था, थर्ड क्वेश्चन जो दिए हुए थे, समझ लो। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन था, समझ गए। इसको बनाओ जरा,
यही वाला पहले बनाओ, उसके बाद आपको जो बता रहे थे बनाओ। श्रेया बना था ये क्वेश्चन या डाउट है? बताओ कुछ। या ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, लोड नहीं पता चल पा रहा है? कृष्णा ट्राई किए थे क्वेश्चन को? In a simply supported beam loaded as shown below, the maximum bending moment in Nm, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा है कि कितना हो, कोई लोकेशन भी नहीं बताया, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा कि, तो जहां लोड लग रहा होता है वहीं पे सिंपली सपोर्टेड में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। इसको मैं थोड़ा सा गाइड कर दे रहा हूँ, उसके बाद फटाफट से तुम लोग करके बताना आंसर। इसको कैसे करेंगे, देखो ये 100 न्यूटन यहाँ पे लग रहा है ना, तो क्या बोले, जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे इसको ट्रांसफर करो। जहां भी जो इसका ब्रैकेट है यूज किया हुआ, जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहां पे इसको ट्रांसफर करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे ए है, एक लोड सिंपली सपोर्टेड है, ये पॉइंट यहाँ पे है, ये वाला। तो ये ऐसे करके था ना, ये ऐसे करके है, 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन ये। तो 100 न्यूटन के लिए तुमको इसके लिए 100 न्यूटन ऊपर की तरफ, समझ, 100 न्यूटन ऊपर की तरफ और 100 न्यूटन नीचे की तरफ, इस पॉइंट पे एकदम वहीं पे लगा दो इस टाइप से। और ये 100 न्यूटन कुछ यहाँ पे रह गया जो हवा में था, 100 न्यूटन ऐसे करके रहने दो। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, अब क्या करेंगे यहाँ पे जो है ना मूवमेंट ही नहीं बन पा रहा होगा कि दोनों का सेम ही डायरेक्शन हो जा रहा है। ठीक है, दोनों का सेम ही डायरेक्शन हो जाएगा, तो कैसे बनेगा मूवमेंट, कैसे बनेगा ऐसे? तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में बताओ यहाँ पे मूवमेंट किस टाइप का फॉर्म होगा, किसी को आइडिया कुछ? ये भी लोड देखो 100 न्यूटन यहाँ पे है, इसको हम ऊपर से, ओ सॉरी, ओके ठीक है, अभी पहले ये कर लेते हैं 100 न्यूटन, एक तो ये, और दूसरा ये वाला। सी पॉइंट है ना, तो सी पॉइंट पे क्या करेंगे ना, सी पॉइंट जैसे कि यहाँ पे है ये वाला पॉइंट, तो ये 100 न्यूटन नीचे है ना, तो 100 न्यूटन हम नीचे ही लगा देंगे इधर। ठीक है, और ये जो 100 न्यूटन है यहाँ पे है ही, और इसके लिए हमको ऊपर लगाना पड़ेगा 100 न्यूटन, ऊपर की तरफ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ए पॉइंट है, बी पॉइंट, इसको मान लो सी पॉइंट, तो ये हो गया आर ए, ये हो गया आर बी, आर ए और आर बी। पहले शॉर्ट करके इसको लिखो कि बिन क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज। हाँ, क्लॉकवाइज बनेगा, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग इस टाइप से करेंगे, देखो सेम वही वाला चीज, जैसे कि ये इस वाले में अगर कर रहे हैं, तो क्या करेंगे देखो, अगर इसको छोड़ते हैं, ये वाला 100 न्यूटन है ना, तो इसको रहने देते हैं, यही वाला चीज को यहाँ पे ले आए इस वाले पॉइंट पे, और इसको और इसको लेकर के, ये वाला और ये वाला को लेकर के करते हैं, तो ये वाला कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, देखो ये वाला और ये वाला, ये और ये, तो एक ऐसे है और एक ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज फॉर्म कर रहा है, समझ, ये क्लॉकवाइज फॉर्म कर रहा है, इस टाइप से ये करेगा इसको और इसको मिला। तो फाइनल में जो यहाँ से जो आपका लोडिंग डायग्राम जो बन जाएगा,
कुछ इस टाइप से बन जाएगा। एक तो लोड आ गया कितना 100 न्यूटन, और एक सिंपल मोमेंट हो जाएगा कितना 100 न्यूटन। और ये देखो इसमें न्यूटन इंटू मीटर में पूछा हुआ है, तो 100 mm है, 100 mm है, तो इसको इक्वल्स टू कितना मीटर हो गया 0.1 मीटर हो गया ना। तो ये हो जाएगा कितना 100 न्यूटन टाइम्स ऑफ 0.1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 न्यूटन मीटर, 10 टाइम्स ऑफ न्यूटन मीटर। तो सिंपल यहाँ से ए पॉइंट बी पॉइंट, एक तुम्हारा न्यूटन हो गया, 100 का लोड लग रहा है कितना पे हाफ मीटर पे 500 mm है, और ये हाफ पे इधर लग रहा है, समझ गए, आधा आधा मीटर पे लग रहा है 100 न्यूटन और 10 न्यूटन मीटर। तो बताइए क्या पूछा जा रहा है, अच्छा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा जा रहा है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पे निकालो तो कितना हो जाएगा, पॉइंट सी पे अगर निकाले तो कितना हो जाएगा, देखो आया किसी का वैल्यू, पॉइंट सी पे अब निकालो, पॉइंट सी पे अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से एक पॉइंट मिल रहा है आर, 2 मिनट बस। सॉरी बीच में लाइट थोड़ा सा कट गया था। सो ओके, कुछ यहाँ ये वाला चीज डिस्कस कर रहे थे ना मोमेंट पे ना, तो क्या आ रहा है बताओ, किसका किसका क्या वैल्यू आ रहा है। तो फाइनल अपना ड्राइंग बन रहा था कुछ 100 न्यूटन का, ये यहाँ से तुम्हारा आर ए है, सपोज ए पॉइंट पे है, और ये आर बी सी पॉइंट मान लो, और यहाँ से मोमेंट कितना का लग रहा था 100 टाइम्स ऑफ 0.1 था ना, तो 10 न्यूटन मीटर का, बस इतना ही लग रहा है, हाफ मीटर था और ये हाफ मीटर है, ये वाला चीज था ना इतना ही, 100 मीटर एंड इतना इतना करके। तो मोमेंट जो पूछा जा रहा है यहाँ पे पूछा जा रहा है, अगर मोमेंट निकालना है तो जहाँ पे लोड लगता है जनरली यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक। तो यहाँ पे अगर सी पॉइंट पे अगर निकाले तो कितना आ जाएगा मोमेंट एट सी, अगर देखें मोमेंट एट सी देखें तो कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले नंबर रिएक्शन बताओ आर ए और आरबी का कितना आ रहा है।
रिएक्शन 40-60, 40 और 60। ठीक है, तो कैसे निकाले हो? आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 100 करके, फंडामेंटल भी हम कर सकते हैं ऐसे करके, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 100 इक्वेशन 1, फिर मोमेंट एट ए इक्वल्स टू 0 करके, इस वाला मेथड से भी तुम निकाल सकते हो आर ए आर बी का। लेकिन हम लोग अब क्या करेंगे, डायरेक्ट देखो, एक सिंपल है ना क्वेश्चन टाइप का, सिंपली सपोर्टेड पे एक लोड भी है और एक मोमेंट भी है। तो पहले लोड के लिए देख लेंगे, लोड के लिए क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल है लोडिंग, हाफ हाफ पे है, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन, ये हो जाएगा 50 न्यूटन। लोड के लिए हो गया 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। अब मोमेंट के लिए, मोमेंट के लिए क्या हो जाता है, रिएक्शन का वैल्यू कितना हो जाता है, प्लस माइनस एम नेट, जो एम नेट है मोमेंट एम है, मतलब 10 है, और लेंथ कितना है, हाफ प्लस हाफ दैट इज 1। तो जो वैल्यू आया फाइनल में 10 न्यूटन मीटर आ गया, मतलब 10 न्यूटन के बराबर आ गया ये। तो अब कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा बताओ? तो प्लस और माइनस कौन सा होगा, ये क्लॉक वाइज है ना, ये क्लॉक वाइज है, ये कौन सा है, डायरेक्शन क्लॉक वाइज का। तो हमको इस दोनों साइन से एंटी क्लॉक वाइज बनाना पड़ेगा मूवमेंट। तो एंटी क्लॉक वाइज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉक वाइज के लिए हमको इसको नीचे की तरफ लेना पड़ेगा और इसको ऊपर की तरफ लेना पड़ेगा, समझ गए? इसको नीचे की तरफ और इसको ऊपर की तरफ लेंगे ना, तब जाके ये एंटी क्लॉक वाइज घुमाएगा। तो इसका मतलब ये जो होगा ना, ये -10 होगा, और ये जो होगा ना, ये +10 होगा। इसीलिए आरबी जो हो जाएगा ना 60 न्यूटन हो जाएगा, और आर ए जो हो जाएगा ना 50 - 10 40 न्यूटन हो जाएगा, समझ गए? आर ए हो जाएगा तुम्हारा फाइनल में 40 न्यूटन, और आर बी हो जाएगा तुम्हारा 60 न्यूटन। अब मोमेंट एट सी पे है, तो ऐसे करके निकालो, मोमेंट एट सी के लिए अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, आर ए टाइम्स ऑफ आर ए, मतलब 40 इंटू हाफ, 40 इंटू हाफ, ये है ना सी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, 40 इंटू हाफ, और ये क्लॉक वाइज, और इसके लिए प्लस, ये लोड है ना 100, तो 100 इंटू 0 उसी से पास कर रहा है प्लस, ये बस मोमेंट है तो +30, कितना, +10, सॉरी ये 10 न्यूटन मीटर है। तो यहीं पे यहीं तक के लिए कर रहे हैं ना, तो यहीं तक ब्रेक करेंगे, तो ये हो गया देखो, 2 से 40 दैट इज 20, 20 प्लस 10 दैट इज 30 न्यूटन मीटर। तो मोमेंट जो हो जाएगा आपका 30 न्यूटन मीटर करके आ जाएगा। क्या नो सर, कृष्णा कोई डाउट, कुछ बोलना चाह रहे हो? ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं। इसको कैसे हम ब्रेक किए, देखो ये वाला मोमेंट एट सी पे कर रहे थे ना, तो हम ब्रेक किए इस टाइप से, ये वाला, और यहां से ये मोमेंट इस वाला पॉइंट पे, और ये रिएक्शन आ रही, ऐसे करके ये हाफ, और ये कितना 40, ऐसे करके बस इतना ही हम ब्रेक किए, ऐसे करके। ठीक, अच्छा, क्या होता है मोमेंट, या तो इधर कट, इधर करो, या तो इधर करो, एक बार इधर से कट करके देखो तो कितना वैल्यू आ रहा है तुम्हारा, इधर से, मतलब अभी तो तुम इधर से किए ना मोमेंट एट सी को, इधर से आर ए टाइम्स ऑफ डिस्टेंस प्लस ये वाला, एक बार इधर से करके देखना इधर कितना आ रहा है वैल्यू, कुछ नया मिलेगा तुमको। नो सर, नो डाउट, बस मेरा एक बार 20 आ रहा था, मैं स्किप, ओके ठीक है, कोई नहीं, देखो 20 भी आएगा, कैसे आएगा देखो, अभी हम अभी लेफ्ट ले रहे थे देखो मोमेंट को, इसमें सीखने वाला चीज, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। देखो अभी हम लेफ्ट कर रहे थे, एम एट सी पॉइंट पे जो है ना, हम लेफ्ट की तरफ इधर से इधर की तरफ देख रहे थे। अब हम मोमेंट इधर की तरफ अगर हम कंसीडर करें ना, जिस भी पॉइंट पे तुमको अगर निकालना हो, उस पॉइंट को ब्रेक करके लेफ्ट या राइट में हम इक्वेट करते हैं। अगर हम राइट साइड करेंगे ना, राइट साइड इधर, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको हम यहाँ पे मिटा रहा हूँ, इसको देखो हम मिटा रहे हैं, तो ये हो जाएगा मोमेंट एट सी। तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा कुछ इस टाइप से, ये हो गया आर बी, ठीक है, ये सपोज इसी टाइप से रिएक्शन लग रहा है, और ये लोड है तुम्हारा 100 न्यूटन का, ये इसी टाइप का है, ये हाफ रख दो, और आर भी तुम्हारा 60 है ना, ये 60 है। तो अब बताओ एम एट सी पॉइंट पे कितना होगा मूवमेंट, दोनों साइड जिस भी पॉइंट पे अगर कट कर रहे हो, उस पॉइंट पे जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होना चाहिए, या लेफ्ट साइड या राइट साइड तुम निकाल सकते हो, तो लेफ्ट साइड 30 किलो न्यूटन मीटर का आ रहा है, और राइट
साइड कितना आ रहा है। तो सी पॉइंट पे देखो तो इस साइड में अगर करते हैं तो कितना आ रहा है मोमेंट का वैल्यू। तो एम एट सी पे अगर करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो 10 है तो ये हो जाएगा प्लस का 10। ये क्लॉक वाइज अगर है तो हम 10 न्यूटन मीटर मान लो इसको प्लस, और ये एंटी क्लॉक वाइज है मतलब माइनस कितना 60, और डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हाफ। तो बताओ तो 2 से गया 30 टाइम्स, तो ये हो गया +10 - 30, ये तो वैल्यू आ रहा है -20 न्यूटन मीटर। बताओ ये -20 न्यूटन मीटर, माइनस को अवॉइड अभी कर दो, माइनस का मतलब है कि जो हम मान रहे हैं क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज। तो न्यूमेरिकल्स वैल्यू जो आ रहा है एक 30 भी आ रहा है, 30 किलो न्यूटन 30 न्यूटन मीटर भी आ रहा है, और एम एट सी पॉइंट पे भी है ना एक 20 न्यूटन मीटर भी आ रहा है। देखो एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में आ रहा है, समझ गए। बस अभी वैल्यू को कंसीडर करो। तो ये कहने का क्या मतलब हुआ, देखो एक 30 वैल्यू आ रहा है लेफ्ट में, और राइट में जब हम कर रहे हैं तो 20 आ रहा है। तो इसका मतलब देखो थोड़ा सा जब ग्राफ बनाऊंगा ना तब समझ में आएगा। इधर मिटा के इसका जब ग्राफ बनाओगे ना, ग्राफ बनाने के लिए आता है ना तो ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाता है, ये डाउट आता ही नहीं। तो इसका जब ग्राफ अगर बनाते हैं ना तो कुछ ऐसा बनता है। पहले जो है आर ए का वैल्यू कितना आया था, तुम्हारा यहाँ से आर ए का वैल्यू था 40 और आर बी का वैल्यू था 60। आर ए का वैल्यू था 40, आर बी का वैल्यू था 60, और ये वाला डिस्टेंस था कितना हाफ हाफ ना, हाफ हाफ है डिस्टेंस। तो 40 जो मोमेंट ऐसा बीएमडी का डायग्राम जो बनेगा, बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम जो बनेगा 40 इंटू हाफ, ये जो हाफ है तो ये इंक्लाइन जाएगा, 40 इंटू हाफ दैट इज 20, तो 20 जाएगा एक बार यहाँ पे, समझ गए। आर इक्वल्स टू 40, थोड़ा सा लेंदी हो गया क्वेश्चन ना। आर बी इक्वल्स टू 60, आर ए इक्वल्स टू 40, और ये था तुम्हारा हाफ पे ना, हाफ इधर कर लो हाफ इधर कर लो। तो ये जब मूवमेंट करेंगे तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस तो 40 इंटू हाफ दैट इज 20, कुछ यहाँ पे जाएगा ये 20 न्यूटन मीटर। फिर यहाँ के बाद एक जो मोमेंट तुम्हारा लग रहा था ना, ये वाला जो लोड तुम्हारा 100 न्यूटन का था और इसके साथ एक मोमेंट था तुम्हारा 10 न्यूटन मीटर का, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा लोड के कारण यहाँ से यहाँ तक ये वाला आ गया मोमेंट। और फिर यहाँ से 10 किलो न्यूटन का जो है पॉजिटिव में मोमेंट है, तो यहाँ से ये जंप करेगा, समझ गए, ये 10 न्यूटन मीटर और जंप करेगा तो ये आ जाएगा 30 पे। अब यहाँ के बाद सीधा ये यहाँ चला, तो कुछ बीएमडी का डायग्राम जो बनेगा ना कुछ इस टाइप से बनेगा। तो इसीलिए एट सी पॉइंट पे तुमको दो मोमेंट मिल रहा है, एक 20 का भी मिल रहा है एक 30 का भी मिल रहा है, समझ गए। एक ही पॉइंट पे दो भी मोमेंट मिल सकता है, ध्यान। तो एक जो है तुम्हारा 30 मिल रहा है जब तुम लेफ्ट साइड जस्ट सी के जस्ट मतलब मिली डिस्टेंस पीछे जैसे देखते हो तो ये हो जाता है तुम्हारा 30 पे चला जाएगा, समझ गए। और जैसे ही उधर करते तो ये वाला वैल्यू आ जाता है 20 पे। तो एक ही पॉइंट पे तुम्हारा 20 न्यूटन मीटर भी आ रहा है और 30 न्यूटन मीटर भी, समझ गए। इसलिए बस एक ही कोई वैल्यू दिया हुआ है, देखो 30 ही दिया हुआ है, तो तुमको टिक कर देना है 30 करके, ठीक है। इसके पीछे का कुछ कॉन्सेप्ट ये था। चलो स्टार्ट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट से, सिंपल सा क्वेश्चन है, टूट पड़ो इस क्वेश्चन पे। गेट एक्स ई 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, देख लेना। ट्रेंड लगभग सबका सेम ही रहता है, सिविल का रहे मैकेनिकल का रहे मटेरियल साइंस का रहे चाहे जिसका भी रहे। ऐसा नहीं है कि आर्किटेक्चर को जो है इजी वे में लेता है और बहुत इजी क्वेश्चन सेट करता है, नहीं, लेवल सबका लगभग अब आजकल जो है ना पेपर लगभग सिविल लेवल का मैकेनिकल लेवल का सारा ब्रांच सेम टाइप से कर दिया है, और आपको सिविल मैकेनिकल सबका क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा जो भी टॉपिक्स कॉमन है। जैसे कि न्यूमेरिकल्स में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं सारा का सारा सिविल वाला हो मैकेनिकल वाला हो एक्सी का हो जितना भी है सब कुछ पढ़ के ही आता हूँ उधर से, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, मैं सारा क्वेश्चन यहाँ पे ही करा दूंगा न्यूमेरिकल्स में खासकर। गेट एक्सई 2021 एक्सी मटेरियल साइंसेस में आ जाता है तुम्हारा, फिजिक्स केमिस्ट्री वाला भी और भी ब्रांचेस है कोई कोई, तो उसका है। बताइए कितना आ रहा है आंसर, 4p/3, किसका आंसर आ रहा है, कृष्णा सैनी, ठीक है। चलो तुम लोग फास्ट हो, राइट। पूछा अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ एल, लेंथ का है L/3 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 पे है, ठीक, is loaded by two symmetrically applied point load P at L/3 L/3, पहला वर्ग।
बोथ द लोड आर द शिफ्टेड टू न्यू पॉइंट विच आर एट द डिस्टेंस ऑफ L/4। पहले L/3 पे था, इधर से भी इधर से भी। इसी को सेकंड केस में क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया गया, L/3 ना करके L/4 पे और L/4 पे। तो बताना है कि द बेंडिंग मोमेंट एट द मिड सेक्शन, मतलब जो मिड सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ क्या, बेंडिंग मोमेंट एट द मिड सेक्शन ऑफ द बीम इन द फॉर्म इन बोथ द केसेस आर सेम। बेंडिंग मोमेंट इसमें और इसमें दोनों के केस में बराबर है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ P1, जो ये P1 है, इन टर्म्स ऑफ P में पूछा हुआ है कि मैग्नीट्यूड P1 का वैल्यू कितना होगा P के टर्म में, P1 इक्वल्स टू हाउ मच P। समझिए, P के टर्म में पूछा हुआ है कि P1 का वैल्यू P के टर्म में, तो इसलिए आपको चार ऑप्शन P के टर्म में दिया हुआ है। तो चलते हैं, फंडामेंटल वही है। दो लोड लग रहा है, सिमेट्रिकल है, तो बताओ इसमें जो है कितना कितना लोड आ जाएगा, आर ए आ जाएगा कितना, दो लोड है, डिस्टेंस सब बराबर है, सिमेट्रिकल लोडिंग है, तो एक 2P हो जाएगा, P+P, 2P बाय कितना, आधा, आधा आधा लग जाएगा ना, 2P/2, तो P आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा आर डी भी आ जाएगा, P+P, 2P/2, दैट इज P। ये लोड आ गया। फिर यहाँ भी आ जाएगा, देखो RA, क्या आ जाएगा, P1, और यहाँ पे आ जाएगा RD, ये भी आ जाएगा P1। सेम सेम है, सिमेट्रिकल लोडिंग है, तो एक इसमें एक इसमें एक इसमें एक इसमें, ऐसे भी करके तुम सोच सकते हो। ठीक है, यहां तक आ गया। अब पूछा जा रहा है कि मोमेंट एट मिड सेक्शन पे ना, तो यहां से बताओ मिड सेक्शन के लिए ये L/3 है, तो ये आधा दूर कितना होगा, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, L/6। यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा L/2 है, तो आधा दूर कितना होगा, L/4। समझ गए, तो ये L/4 प्लस L/4, ये L/3 प्लस L/6। तो अब निकालते हैं इस केस में, केस वन में मोमेंट एट सी पे निकालते हैं। इस पॉइंट को मान लो तुम A B C D, ई पॉइंट है ना, मोमेंट एट ई पे, मोमेंट एट ई पे कितना होगा निकालो वैल्यू। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस टाइप से हमको बीम को ब्रेक कर दो, मतलब ऐसे है ये RA, यहां से ये गया, एक लोड यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, और तुम्हारा ई पॉइंट यहाँ है, यहाँ है L/4, और फिर है L/6, और ये है RA इक्वल्स टू P। मोमेंट एट ई पे है ना, तो ये हो जाएगा RA क्लॉकवाइज, मतलब P टाइम्स ऑफ यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, मतलब L/4 प्लस L/6, L/4 प्लस L/6, RA टाइम्स ऑफ मतलब P इंटू L/4 प्लस L/6, ये हो गया। और ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस कितना है लोड P, माइनस P टाइम्स ऑफ कितना डिस्टेंस है L/6। समझ गए, तो यहां से आ जाएगा, देखो कितना वैल्यू आ रहा है, ये वाला बताओ, मोमेंट एट ई करके, ये इस वाले टर्म में क्या आ रहा है, P के टर्म में बताओ। और फिर केस टू में आ जाएगा मोमेंट एट ई इक्वल्स टू, यहां से करो, अब कर रहे हैं RA टाइम्स ऑफ L/4 प्लस L/4, RA मतलब P1 टाइम्स ऑफ कितना डिस्टेंस, L/4 प्लस L/4 प्लस L/4, ठीक है, इसके कारण हो गया। और ये तो क्लॉकवाइज घुमा रहा था, और ये एंटी क्लॉकवाइज, माइनस ये प्लस, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए, ये घूम के ऐसे घूमेगा, और ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, समझ गए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस P1 टाइम्स ऑफ कितना डिस्टेंस है यहाँ से, L/4 है ना, ऐसे करें। तो एक तो देखो ये ऐसे करके कर सकते हैं, देखो P L/6 है ना, तो एक P L/6 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, P L/4, P टाइम्स ऑफ L/6 प्लस में आएगा, और एक माइनस में है, तो P L/4 आ गया। और ये आ जाएगा, देखो P P1 L/4 है, तो P1 L/4 एक प्लस में आएगा, तो एक ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बच जाएगा एक P1 L/4। तो M एट E और M एट E सेम होना चाहिए, तो ये कर क्या करेंगे हम, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। P L/4 कितना आ रहा है देखो तो एक बार, कुछ गड़बड़ है क्या, L/4 प्लस L/6, ठीक है, P टाइम्स ऑफ L, सॉरी L/3 है ये, तुम लोग बोल भी नहीं रहे।
ये L/3 है, देखो ये L/3 होगा, फिर L/6 है, तो PL/3 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे PL/3, ये L/3, ठीक है। L/3 प्लस L/6 माइनस PL/6, ठीक है। L/6 कैंसिल होगा, PL/3, तो ये आ गया तुम्हारा PL/3 इक्वल्स टू P1L/4, ठीक है। L से L कैंसिल, तो P के टर्म में पूछा हुआ है ना, P के टर्म में पूछा हुआ, तो दैट इज यहाँ से, इसीलिए P1 इक्वल्स टू 4P/3, देखो तो 4P/3 में, सिंपल। फंडामेंटल वही था, बस मोमेंट आपको इक्वेट कर देना यहाँ से यहाँ से। सिंपली सपोर्टेड पे बस लोड था, कॉन्सेंट्रेटेड लोड। बेसिक फंडामेंटल इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, रिसेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, आगे बढ़ूं, एक बार फटाफट से रिप्लाई करो, फिर बढ़ता हूं आगे। कोई डाउट? टिक करते जाना कितना क्वेश्चन इसमें हो गया। अब इसको बताओ, इस क्वेश्चन को करो तो कोई। A beam is negligible mass is hinged at support P and has a roller support Q पे, shown in figure। a point load 1200 न्यूटन यहाँ पे लग रहा है, अप्लाइड एट पॉइंट आर पॉइंट पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिएक्शन फोर्स एट सपोर्ट Q। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2020 का क्वेश्चन है, बताओ, सॉल्व करो। इसमें जो है देखो, ये रोलर है, ये हिंज है, तो हिंज में नंबर ऑफ रिएक्शन कितना होता है बताओ। रोलर में जो है, रोलर में एक ही रिएक्शन होता है, तो एक जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, इस टाइप से होगा, समझ गए, परपेंडिकुलर होता है नीचे से ऊपर की तरफ। और हिंज है तो दो रिएक्शन होगा, एक हॉरिजॉन्टल भी और एक वर्टिकल। रोलर में बस वर्टिकल रिएक्शन होगा जो कि इसके बीम के जस्ट परपेंडिकुलर होगा, तो इसमें दो है। तो ये है देखो, आर एट पी पॉइंट है ना, तो पी हॉरिजेंटल और आर पी वर्टिकल, समझ गए, आर पी या RPH RPB। और ये हो जाएगा देखो, RPH जो होगा ना, जो आर एट पी जो एच होगा वो होगा मस्ट बी इक्वल्स टू, ये इसको मान लेते हैं RQ के बराबर होगा, मतलब RP जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू आएगा वो RQ के बराबर होगा। तो अब कैसे निकालेंगे हम RQ का वैल्यू बताओ। 1500, ठीक है, गुड। सेम सिंपल सा है, मोमेंट एट पी इक्वल्स टू जीरो करके देखो एक बार, मोमेंट एट पी इक्वल्स टू जीरो। तो पी इक्वल्स टू जीरो से क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल के लिए तो होगा नहीं, हॉरिजॉन्टल जो है मोमेंट जनरेट नहीं करेगा, ये वाला होगा क्या, मोमेंट यहाँ लगता ही नहीं है हिंज में, एक होता है क्या हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो ये देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये RP इंटू भी, मतलब RP गुना जीरो, डिस्टेंस जीरो है यहाँ से, ये वाला इसी से पास हो जाएगा, और ये 1200 न्यूटन, और ये जाएगा प्लस में, तो प्लस 1200 टाइम्स ऑफ, कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, 5 मीटर है, टाइम्स ऑफ 5। और ये वाला है ना, तो ये दिमाग में ये मत बैठाओ कि ये टेढ़ा है कि ऐसा है तो क्रिटिकल है, ऐसा करके नहीं, बस सिंपल सा ये देखो कि ये वाला लाइन से कितना डिस्टेंस पे और कैसे एक्ट कर रहा है। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है तुम्हारा 4 मीटर, और लग रहा है कुछ इस टाइप से, तो क्या हो जाएगा देखो, इससे और इसके लिए जो ये हो जाएगा, ये घुमाना चाहेगा कैसे, ये ऐसे घुमाना चाहेगा एक तरीका से एंटी क्लॉकवाइज करके, माइनस करके होगा कितना, RQ टाइम्स ऑफ कितना डिस्टेंस, RQ टाइम्स ऑफ 4, RQ इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 4, तो इस इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से आ गया ये जीरो वैल्यू, 12×25 = 60, मतलब 6000 माइनस 4R का Q। सो रिएक्शन एट Q इक्वल्स टू कितना, 1500 आ गया, न्यूटन है। गुड, ग्रेट, सही है, बन गया था ना कृष्णा, इस टाइप से बस करना था, सिंपल। कोई एक मोमेंट ऐसा कंसीडर कर लो जहां से तुमको जो है मोमेंट कंसीडर करना आसान हो, वहां से जो है वो जिसको निकालना है वो भी अननोन भी आ जाए,
तो एम एट पी पे हमको निकालना आसान लग रहा था, एम एट पी पे किए तो एम एट पी के लिए आर पी इंटू जीरो यहाँ से पास हो रहा था, और इसके लिए 1200 के लिए प्लस पॉजिटिव है क्लॉकवाइज, प्लस 1200 टाइम्स ऑफ 500 माइनस माइनस करके, क्योंकि ये वाला जो है एंटी क्लॉकवाइज, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये इधर की तरफ, राइट ऐसे की तरफ, तो माइनस आर क्यू टाइम्स ऑफ कितना डिस्टेंस, ये वाला, ये इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, इसके 90 डिग्री पे कितना डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर, आर क्यू इंटू 4 इक्वल्स टू जीरो, तो ये हो गया 12 25 60, 6000 माइनस 4 आर क्यू इक्वल्स टू जीरो, तो आर क्यू इक्वल्स टू 6000/4 दैट इज 1500 न्यूटन। टन। इसको बनाओ, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2015 का क्वेश्चन है। इसमें ना ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, अभी रैंडम कॉन्सेप्ट वो लगाओगे ना आर ए प्लस ए वाला, जब जब ब्रेक जहाँ पे बीम होता है ना वो अलग अलग सेक्शन मान लेना, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हिंज या पिन सपोर्ट है ना, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, मस्ट बी जीरो। तो ये कॉन्सेप्ट ही याद रख लेना कि बेंडिंग मोमेंट हिंज पॉइंट है या यहाँ पे जहाँ पे होगा एंड होता है वहां पे जीरो होगा। तो अब ये एक बीम ये मान लेना, एक बीम ये मान लेना, ठीक है, ऐसे करके। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे पूछा जा रहा है, फिक्स एंड ओ पे पूछा जा रहा है, तो पहले इस पे जो है रिएक्शन निकालना पड़ेगा तब जाकर ओ पे निकलेगा। तो यहां से क्या करो तुम, आर क्यू निकाल लो, पहले रिएक्शन एट क्यू निकालना पड़ेगा ना, तो ऐसे कर लो। इसको मैं बना दे रहा हूँ, बस देख लो ऐसे करके। यहाँ से एक पहले पी क्यू में आर क्यू निकाल लो, आर एट क्यू कितना हो जाएगा। आर क्यू निकालने के लिए तुम मोमेंट एट पी इक्वल्स टू जीरो करो, ये जीरो ही होगा, पिन सपोर्ट है यहाँ पे, ये एक अलग बीम है। मोमेंट एट पी इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोमेंट एट पी इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो कहने का मतलब ये वाला हो गया एक बीम, ये आर क्यू है, डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, और ये वाला कितना है 100 किलो न्यूटन, कितना डिस्टेंस हाफ और हाफ, ये पॉइंट है तुम्हारा पी। मोमेंट एट पी पे कर रहे हैं तो ये हो जाएगा देखो आर क्यू, इसको करना आर क्यू टाइम्स ऑफ 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ना, इधर की तरफ अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, इधर की तरफ माइनस आर क्यू टाइम्स ऑफ 1 प्लस 10 किलो न्यूटन है, 10 टाइम्स ऑफ हाफ है इक्वल्स टू जीरो, तो ये हो गया 5, तो आर क्यू का जो वैल्यू आ गया यहाँ से आ गया 5 किलो न्यूटन, तुम्हारा डायरेक्ट रिएक्शन जो आ गया 5 किलो न्यूटन आ गया। अब मोमेंट एट ओ पे पूछा जा रहा है, कैंटिलीवर का क्वेश्चन हमने नहीं करा है अभी तक ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे जैसे पूछा जाए मोमेंट एट ओ पे, मोमेंट एट फिक्स एंड, ठीक है, मोमेंट एट फिक्स एंड पूछा जाए तो बस एम एट ओ पे करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो कितना रिएक्शन लग रहा है इस टाइप से। एक लग रहा है 10 किलो न्यूटन, कितना डिस्टेंस पे, दो प्लस हाफ है आधा मीटर, तो 10 क्लॉक वाइज में प्लस 10 टाइम्स ऑफ 2.5, ये होगी इसके लिए। और आर क्यू के लिए मतलब ये ऐसे लग रहा है एंटी क्लॉक वाइज माइनस आर क्यू मतलब 5, और डिस्टेंस कितना, तो एक 3, तो ये हो गया देखो 10 से 25, ये 25 माइनस 5 या 15, तो टोटल एम एट ओ पे जो आ रहा है किलो न्यूटन मीटर है ना, किलो न्यूटन मीटर। तो एम एट ओ पे जो होगा मोमेंट एट ओ पॉइंट जो फिक्स एंड पे है वो हो जाएगा तुम्हारा 10 किलो न्यूटन मीटर, ऐसे करके करना, ठीक है। इसको ऐसे नहीं करना स्टार्टिंग में कि यहाँ पे आर ओ लग रहा है प्लस आर क्यू इक्वल्स टू 10 करके फिर इक्वेट करोगे ना, मोमेंट एट ओ इक्वल्स टू जीरो करके करोगे कितना 10 टाइम्स ऑफ 2.5 माइनस 5 इंटू सॉरी आर क्यू, ये होगा आर क्यू टाइम्स ऑफ 3 इक्वल्स टू जीरो, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 3 आर क्यू इक्वल्स टू जीरो, तो आर क्यू इक्वल्स टू 25/3 करके आएगा, ठीक है। ऐसे करके ये वाला नहीं करना, जब भी पिन ज्वाइंट टाइप का रहे तो इसको अलग से करके पहले ये वाला रिएक्शन निकाल लो, उसके बाद ये वाला लगाना कॉन्सेप्ट इसमें, ठीक है। ऐसे करके पहले इसको सॉल्व करके रिएक्शन निकाल दिए, फिर जाके जहां भी पूछे इस टाइप से निकालना करना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है थोड़ा सा
लेंदी टाइप का बनाओ। ये क्वेश्चन वही फंडामेंटल जो फर्स्ट क्वेश्चन आज डिस्कस करा है, एक एंगल पे दे दिया है, दिख रहा है क्या तुम लोग को लोड कितना कितना है, बना लो। ये जो है ना, मैं फिर से बना देता हूँ। ये कुछ इस टाइप से देखो, ये है तुम्हारा पी पॉइंट, सिंपली सपोर्टेड, ये पी पॉइंट है, ये तुम्हारा एस पॉइंट। क्यू पॉइंट पे एक ब्रैकेट लगा हुआ है, ये क्यू पॉइंट पे एक ब्रैकेट लगा हुआ है जिसपे कि तुम्हारा 10 किलो न्यूटन लग रहा है लोड ब्रैकेट पे, और ये डिस्टेंस है 1 मीटर, 1 मीटर का ये डिस्टेंस है। ये क्यू पॉइंट है, और आर पॉइंट पे एक इंक्लाइन लोड लग रहा है 30 डिग्री पे 6 किलो न्यूटन का, ये है 6 किलो न्यूटन, समझ, ये 6 किलो न्यूटन है। और डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर, समझ, ये 2 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर, 14 kNm। ठीक है, ठीक है, कितना आ रहा है बताओ, 14 kNm करके ना, 14 न्यूटन मीटर में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा कितना, 14,000 करके। कैसे कैसे किए देखो, इसका फंडामेंटल तो वही है। क्या करेंगे बताओ, अगर ये नहीं रहता तो ये वाला के लिए हम क्या करते, अब डायरेक्ट कर दूं इस टाइप से, ये रिएक्शन हो गया तुम्हारा पी पॉइंट, ये रिएक्शन हो गया एस पॉइंट। ठीक है, इसके लिए 10 किलो न्यूटन है ना, तो ये वाला पॉइंट पे हम 10 किलो न्यूटन अभी रख दिए, 10 किलो न्यूटन। ठीक है, इसके लिए एक 10 किलो न्यूटन यहां से लगता, एक 10 किलो न्यूटन यहां से लगता, और ये 10 किलो न्यूटन है, तो एक ऊपर लगेगा और एक नीचे लगेगा, तो ये घूमना चालू कर देगा कैसे, क्लॉकवाइज। तो एक क्लॉकवाइज मोमेंट भी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, कितना का, 10 × 1, 10 किलो न्यूटन मीटर का। इसका तो हो गया काम तमाम। अब ये 6 किलो न्यूटन है 30 डिग्री एंगल पे है, देख लेना, फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा एंगल का। तो इससे घबराना मत, इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर दो, इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर दो, एक ये कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट होगा, तो ये हो जाएगा, ये वाला एंगल जो होता है जो लाइन से जुड़ा है, तो 6 cos 30, और ये हो जाएगा 6 sin 30, दैट इज 6 × ½ दैट इज 3 किलो न्यूटन। तो एक जो हो जाएगा ना तुम्हारा यहाँ पे बस 3 किलो न्यूटन लोड लग रहा होगा, और एक हॉरिजेंटल लग रहा होगा 6, इस टाइप से 6 cos 30, 6√3/2 दैट इज 3√3 करके आएगा वैल्यू। ठीक है, तो हॉरिजेंटल से हमको मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्या पूछा जा रहा है, मोमेंट एट आर पे पूछा जा रहा है, आर पॉइंट पे मोमेंट पूछा जा रहा है यहाँ से। बताओ, आर पॉइंट पे मोमेंट पूछा जा रहा है, तो हॉरिजेंटल से हमको आएगा नहीं, तो आर पॉइंट पे मोमेंट पूछा जा रहा है, तो बताओ आर पॉइंट के लिए हमको बस तुम इतना भी कर सकते हो, आर ये आर एस का वैल्यू निकाल लो, आर पी का वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है, आर पी या आर एस टाइम्स ऑफ जितना भी डिस्टेंस है यहाँ से, कितना, 2 मीटर, तो आर एस टाइम्स ऑफ 2 मीटर कर दो, तो आर एस कितना आ रहा है बताओ, आर एस कितना आ रहा है, 7 आ रहा है क्या। तो अब यहां से करेंगे, देखो आर पी प्लस, फंडामेंटल इक्वेशन पे चलते हैं, आर पी प्लस आर एस इक्वल्स टू कितना है, 10 + 3, 13 किलो न्यूटन, इक्वेशन 1, समेशन ऑफ एम एट पी इक्वल्स टू 0, तो आर पी टाइम्स ऑफ 0, ठीक है, आर पी टाइम्स ऑफ 0, वैसे नहीं भी लिख सकते हो यहाँ से, प्लस 10 किलो न्यूटन मीटर का ये मोमेंट, और 10 इंटू कितना, 2 मीटर है, तो प्लस 10 × 2 = 20 किलो न्यूटन मीटर, फिर ये 3 है कितना पे, 2 और 2 4, और 3 किलो न्यूटन है, तो 4, 2 2 4 या 12, 12 किलो न्यूटन मीटर हो गया, माइनस आर क्यू एंटी क्लॉकवाइज आर एस टाइम्स ऑफ 2 4 6 इक्वल्स टू 0, तो ये तो हो गया 0 वैल्यू, 10 कितना आ गया, 20 10 30, 30 10 40 42, तो 6 RS = 42, इसलिए RS इक्वल्स टू, इसलिए RS इक्वल्स टू 7 किलो न्यूटन,
ठीक है, तो यहां से आ गया तुम्हारा आर एस का वैल्यू 7 किलो न्यूटन। तो शॉर्ट कहाँ पर रहा है, आर पे पूछा जा रहा है ना, आर पे पूछा जा रहा है, तो आर पे बस ब्रेक कर दो ऐसे करके, एक छोटा सा एक तुम्हारा रिएक्शन लगेगा तुम्हारा आर एस ऊपर की तरफ, और यहाँ पॉइंट रहा तुम्हारा, सॉरी आर क्यू है, ठीक है, ये आर एस है और ये आर पॉइंट है, ये पॉइंट जो है तुम्हारा आर है, इस पे एक तुम्हारा लोड भी लग रहा है कितना का, 3 किलो न्यूटन का, 3 किलो न्यूटन का, सिंपल है ये, और ये 2 मीटर है। तो मोमेंट एट आर पे पूछा जा रहा है, मोमेंट एट आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मोमेंट एट आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर एस टाइम्स ऑफ कितना डिस्टेंस, 2 मीटर, समझ, प्लस ये 3 किलो न्यूटन है, इंटू जो लोड लग रहा है, इंटू डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो ये तो हो गया वैल्यू 0। तो आर एस आ गया कितना, आर एस आ गया 7 किलो न्यूटन टाइम्स ऑफ 2 मीटर, तो ये आ गया सात दोनों 14 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, तो 14 किलो न्यूटन, 14 किलो न्यूटन मीटर आ गया, और ये पूछा जा रहा है न्यूटन मीटर में, तो ये आ जाएगा किलो है, मतलब 1 4 इतना इतना करके इंटीजर में वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब आपको 14,000 वैल्यू रखना पड़ेगा, समझ गए। तो ये वैल्यू कितना आ गया देखो, 14,000 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो वैसे भी पता चल जाएगा, 7 ये हो गया तो टोटल कितना है, 13 है, तो ये 7 है, तो इसका मतलब आर की 6 किलो न्यूटन हो जाएगा। आगे बढ़ने का आदेश दिया जाए, बोलो। धीरज, कुछ पता चल रहा है या नहीं, कृष्णा, गरिमा, धीरज, आयुष, दीपांशु, श्रेया, आगे बढ़ू ना, ओके, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, आगे से उस पे खोलेंगे नोट पे, तो ये सब लिखा हुआ रह जाएगा, ठीक है। मैं कल देख रहा था वीडियोज कैसे पढ़ा है, मुझे कुछ क्लू मिला है, तो आगे से मैं ट्राई वही करूंगा, अभी तक सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाता है, ठीक। ये क्वेश्चन को थोड़ा बात करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया अपना, ये वाला क्वेश्चन कर लिए थे कल जो भेजे थे, स्क्रीनशॉट लेके देखो, ट्राई योर सेल्फ। क्या पूछा जा रहा है, देखो क्या बोला जा रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड पी acts on a simply supported beam of a span L at a distance of L/3। सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम मान लो, और L/3 पे तो एक पी लोड लग रहा है, पी एक्स जो है पी लोड लग रहा है L/3 पे, तो ये हो जाएगा 2L/3। तो पूछा जा रहा है द बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम जो होता है सिंपली सपोर्टेड पे, जहां पे लोड होता है ना वहीं पे, P टाइम्स ऑफ A इंटू बी बाई ए प्लस बी, और ए बी क्या है, यही डिस्टेंस है, ए और ये बी, तो पी तो हो गया, पी हो गया लोड ही, तो लोड हो गया पी, ए कितना हो गया L/3, बी कितना हो गया 2L/3 बाई ए प्लस बी कितना L/3 प्लस 2L/3 दैट इज L, तो L हो गया, तो L से L कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 2, कितना आ गया जी, ए इंटू बी, एल स्क्वायर हो जाएगा ना, L बाई एल, पी टाइम्स ऑफ ए इंटू बी बाई ए प्लस बी तो एल ही आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2PL बाई 2 हो गया, पी हो गया, और एक एल बच गया बाई 3 इंटू 3 9, 2PL बाई 9, ऐसे करके। और देखो इसमें पूछा जा रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम पी क्यू, एक सिंपली सपोर्टेड बीम पी क्यू इज लोडेड बाय मोमेंट 1 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, तो ये तो सिंपल ही है, तुम्हारा जब रिएक्शन सिंपली सपोर्टेड पे बस खाली मोमेंट लगा रहता है ना, सिंपली सपोर्टेड पे बस खाली मोमेंट लगा रहे, तो जो रिएक्शन का वैल्यू होगा दैट इज आरपी और आर क्यू का क्या होता है बताओ, एम नेट बाई, जो रिएक्शन होता है वो होता है प्लस माइनस एम नेट बाई लेंथ, ये शॉर्टकट है तुम्हारे पास, प्लस माइनस एम नेट बाई एल, तो प्लस माइनस मतलब प्लस माइनस एम नेट कितना मोमेंट है, सिंपली सपोर्टेड पे टोटल मोमेंट कितना है 1 किलो न्यूटन, तो प्लस माइनस 1 बाई टोटल डिस्टेंस कितना है 1, तो जो वैल्यू आया प्लस माइनस 1। अब ये क्लॉक वाइज है, ये है क्लॉक वाइज, तो ये तुमको प्लस माइनस से, ये प्लस माइनस से तुमको एंटी क्लॉक वाइज फॉर्म करना पड़ेगा,
तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे करेंगे और इसको ऊपर करेंगे ना, इसको नीचे और इसको ऊपर, इसके बाद पूछ में पूछ इसको मिलाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। ऐसे करें तो इसका मतलब आरपी जो होगा ना, ये प्लस माइनस वन है तो ये हो जाएगा तुम्हारा -1, और आर क्यू जो हो जाएगा ये हो जाएगा +1। तो इसका मतलब 1 किलो न्यूटन जो है डाउनवर्ड है, 1 किलो न्यूटन जो है डाउनवर्ड है होगा, और 1 किलो न्यूटन जो होगा वो अपवर्ड की तरफ होगा। सिंपल सा क्वेश्चन। डन। सी कौन सा आंसर बोल रहे हो कृष्णा? L/3 2 L/3 P times of P times of L/3 2 L/3 by L, L से L कैंसिल 2 PL/3 into 3 9। डी नंबर आंसर। 1 किलो न्यूटन मीटर है तो एमिनेट +-1/1, तो +-1 +-1, और ये क्लॉक वाइज है तो एंटी क्लॉक वाइज, ये और ये सिंबल है, ये और ये से एंटी क्लॉक वाइज। ऐसे करेंगे, ऐसे और ऐसे करेंगे तो क्लॉक वाइज बनेगा, ठीक है। तो ये और ये एंटी क्लॉक वाइज बनेगा, तो एंटी क्लॉक वाइज में ये -1 ये +1, तो -1 मतलब ये डाउनवर्ड, तो 1 किलोमीटर डाउनवर्ड और 1 किलोमीटर अपवर्ड। सी नंबर ऑप्शन कौन सा बोल रहे, 0.5 डाउनवर्ड 0.5 अपवर्ड? ये नहीं, ये होगा ना, ये आपके पास शॉर्ट ट्रिक है। वैसे भी करके तुम फंडामेंटल भी कर सकते हो, अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है तो फंडामेंटल कैसे करें। यहाँ पे हम लिखेंगे आर पी प्लस आर क्यू इक्वल्स टू 0, आरपी प्लस आरपी इक्वल्स टू आरपी प्लस आर क्यू इक्वल्स टू कोई लोड नहीं है ना, कोई लोड ही नहीं है तो इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1। इसका मतलब ये नहीं है कि 0 + 0 = 0 सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन, तो ये आरपी 0 हो जाएगा और आर क्यू 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और मोमेंट एट पी इक्वल्स टू 0 करो तो आर पी इंटू 0, ये वाला डिस्टेंस 0 ही है, और ये मोमेंट है कितना पे कहीं भी है तो एक +m है, ठीक है, और कितना माइनस एंटी क्लॉक बाई आर क्यू इंटू कितना डिस्टेंस 1 इक्वल्स टू 0, तो आर क्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा +1, आर क्यू इक्वल्स टू +m, और आर पी इक्वल्स टू -m। वही एम नेट जो आ जाएगा तुम्हारा एम ही है, वही एम आ जाएगा 1m, और लेंथ l है तो m/l m इक्वल्स टू 1 करके मान के कर लो। इस टाइप से भी तुम फंडामेंटल भी जा सकते हो, समझ गए। और m का वैल्यू तुमको दिया हुआ है 1 किलो न्यूटन मीटर, 1 किलो न्यूटन मीटर दिया हुआ है, तो +1 -1 एक तो आना ही है, +1 हो गया -1 हो गया, तो आर क्यू हो गया देखो +1 और आर पी हो गया माइनस, ऐसे भी तुम रिएक्शन निकाल सकते हो। 2 people weighing each, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, तुम लोग इसको ट्राई करना। 2 people weighing W each sitting on a plank of length L floating on a water at L/4 from either end, neglecting the weight of the plank, the bending moment at the center of the plank। प्लैंक है, पानी पे तैर रहा है, ये पानी पे जो है प्लैंक पे तैर रहा है, और एक यहाँ पे है खड़ा, एक यहाँ पे खड़ा है, कितना कितना डिस्टेंस पे, 2 people weighing W, वेट जो है W और L/4 पे, L/4 तो सेम चीज हो गया ना, बताओ। L/4 पे W और W है, तो कैसे करके निकालेंगे, देखो यहाँ पे जो लोड लग रहा है, बताओ इसमें, यहाँ पे जो लोड लग रहा है W का, तो ये वाला किस टाइप का एक्ट करेगा, ये वाला बताओ। ये पानी जो है, पानी किस टाइप से करेगा, आर ए आर भी करेगा, होगा क्या। तो ये जो होगा ना, ये पानी यहाँ भी फोर्स अप्लाई करेगा, यहाँ भी फोर्स, यहाँ भी फोर्स, यहाँ भी फोर्स, यहाँ भी फोर्स, ऐसे करके अप्लाई करेगा। तो इसका मतलब ये उल्टा टाइप से जो है, इस टाइप से ये रिएक्ट करेगा। तो तुम्हारे पास जो है ना, अब ऐसा नहीं है कि बस सिंपल यहाँ पे आर ए आर बी करके आएगा, समझ गए। तुम्हारे पास आर ए आर बी वाला फंडामेंट, ये वाला चीज नहीं होगा। अब रिएक्शन पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक दे रहा है, जितना भी इसके कांटेक्ट में आ रहा है वहां तक कांटेक्ट में आ रहा है, तो तुम्हारे लिए ये वाला हो गया नीचे से लोड, समझ गए। इसको ट्राई कर सकते हो, वैसे बताऊंगा। W लोड लग रहा है L/4 पे और L/4 पे, समझ गए, यहाँ से यहाँ तक। और कितना डिस्टेंस है, WL है टोटल डिस्टेंस, समझ गए। यहाँ से याद करने का कोशिश करना एक बार।
गेट सिविल इंजीनियरिंग 2010 का क्वेश्चन है। वही चीज बस बताना था, नीचे से ऊपर की तरफ। फिर ये वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, एनपीटीएल का क्वेश्चन है, आईटीकेजीपी का, साइकिल से ये मॉर्निंग वॉक पे निकला है लड़का। यहाँ से यहाँ तक जो है ना यूडीएल माना हुआ है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। समझ गए? मैं बताऊंगा यूडीएल वाला जब कॉन्सेप्ट ना, फिर जाके यहाँ से लेके क्या होता है ना, जब यूडीएल रहता है इस टाइप से, जब यूडीएल रहे आपका, तो टोटल जो लोड होगा ना डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर करके होता है अगर, और एल लेंथ में है तो डब्ल्यू टाइम्स ऑफ एल कर लेना। जो भी लोड दिया है 20 है और 5 है तो 100 हो जाएगा। समझ गए? और इसके सेंटर पे लगा देना ऐसे करके। मतलब ये यूडीएल को पॉइंट लोड में ट्रांसफर करने का ये तरीका है कि यूडीएल टाइम्स ऑफ जो लोडिंग डायग्राम है इनटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो 100 और उसके सेंटर पे लगा दो 2 मीटर 2 मीटर। जैसे यहाँ से ये यूडीएल अगर बन रहा है तो इसके सेंटर पे लग जाएगा जितना भी इसका वेट है साइकिल का, इसका वेट टाइम्स ऑफ ये, अब बाय जो होगा, जो ट्यूबल डिस्टेंस जो लोड होगा उसका हाफ पे लगे। 1 मीटर है तो 0.5, मतलब 2.5 पे, और इधर से जो भी है तो सेंटर पे लग जाता है इस टाइप से। इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस टाइप का है। बाकी इसको अभी रहने दो, इसको भी अभी रहने दो, ये कॉन्सेप्ट मैं बताया नहीं हूँ, इसको भी इधर अभी नहीं हो पाएगा थोड़ा। ये भी बताऊंगा, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। यूडीएल पे डायरेक्ट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 से इसको करना। ये गेट 2023 का क्वेश्चन सीन है, यूडीएल वाला ही है, बस वेट देके भारी कर दिया है इस पे। ये गेट एआर 2022 का यूडीएल वाला कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, फिर जाके हो पाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ तुमको, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत क्वेश्चन मिलता होगा जब इस टाइप से रहे ना कैंटिलीवर में। समझ गए? और बस एक पॉइंट लोड लास्ट में लग रहा हो, यहाँ लग रहा हो 2 लोड 3 लोड 5 लोड 10 लोड जितना भी, समझ में, डब्ल्यू लोड लग रहा हो, एल डिस्टेंस है, फिक्स एंड मोमेंट पूछे ना, कहीं भी लिखा रहे कि फिक्स एंड मोमेंट, फिक्स एंड मोमेंट का मतलब होता है जहां से फिक्स है, जहां यहाँ, तो यही सब याद रखना। इस केस में कैंटिलीवर में सबसे ज्यादा मोमेंट जो होता है ना फिक्स एंड मोमेंट पे होता है, क्योंकि यहीं पे ये पूरा का पूरा इसको संभाले हुए रहता है। जो ये डब्ल्यू किलो न्यूटन या डब्ल्यू किलो न्यूटन जो लोड लगा रहा है, इसको बेंड करने का जो कोशिश कर रहा है, इसको संभाले हुए यहीं पे है, तो सबसे मैक्सिमम ज्यादा बेंडिंग मोमेंट भी यहीं पे क्रिएट हो रहा है। तो हमेशा फिक्स एंड मोमेंट पे, डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जाता है कि कैंटिलीवर वे में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होता है, तो आपका फिक्स एंड मोमेंट पे होता है। समझ गया? डायरेक्ट पॉइंट देकर पूछ सकता है ए बी, यहाँ पे सी कर देगा ऐसे करके। समझ गए? तो जो फिक्स एंड मोमेंट होता है यहीं पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। इसमें क्या हो जाता है, बस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जैसे कि ए पे निकालना है, इस टाइप ए पे निकालना है तो डब्ल्यू टाइम्स ऑफ फोर्स जो लोड है इंटू डिस्टेंस, मतलब डब्ल्यू इंटू एल, ऐसे कर दो। 3 लोड लगा हुआ है देखो, P1 P2 P3 है ना, ऐसे करके। तो ये L1 है, L2 है, L3। समझ गए? L1 यहाँ से यहाँ तक, फिर L2 यहाँ से यहाँ तक, फिर L3 यहाँ से यहाँ तक। फिक्स एंड मोमेंट पूछेगा ना इसे करके, एम एम एट ए पे, मोमेंट एट ए पे अगर पूछे तो ये P1 इंटू L1 प्लस P2 इंटू L2 प्लस P3 इंटू L3, ऐसे कर दिया। समझ गए? कितना भी लोड लगा रहे, 1 2 3 4 ऐसे भी करके कुछ भी। ठीक है, इसका जब डायग्राम बनाओगे तो कुछ ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके जो एक बार टोटल लोड आएगा, और शेयर फोर्स भी यहाँ पे, और जो संभाले हुए रहेगा, जो रिएक्शन वर्टिकल रिएक्शन होगा जैसे कि आर ए है, तो ये हमेशा इसके बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ भी आर ए आएगा, सपोज आर ए आएगा तो ये आ जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। तो एक ही बार में ये बहुत ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक सेम जाएगा, फिर यहाँ से ये ड्रॉप कुछ होगा, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक सेम जाएगा, फिर ये वाला जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ से यहाँ आके यहाँ ड्रॉप होगा, फिर ये ड्रॉप होगा, इसे करके सब दिया। बाकी आगे बताऊंगा, बट अभी क्वेश्चन अगर मिल रहा होगा तो तुम कॉन्सेप्ट ऐसे करके लगा सकते हो। ठीक है, सिंपली कैंटिलीवर पे बस सिंपल, अगर लोड लग रहा हो, सिंगल लोड अगर लग रहा हो कैंटिलीवर पे, डब्ल्यू लोड लग रहा होता है एल पे, तो फिक्स एंड मोमेंट जो हो जाता है डब्ल्यू टाइम्स ऑफ एल। 1 लगे 2 लगे 3 लगे 5 लगे जितना भी, बस डिस्टेंस। और अगर सिंपली सपोर्टेड पे यूडीएल ने, और ये डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर करके रहता है, तो इसका एम मैक्स का जो वैल्यू हो जाएगा फिक्स एंड मोमेंट जो होगा, मैक्सिमम मोमेंटम डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। समझ, डब्ल्यू जो लेंथ होगा उसका स्क्वायर बाय 2 करके, इसका डायरेक्ट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू ही होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2। अब इस केस में क्या है देखो, इस केस में ये कपल टाइप का है,
मतलब ये ऐसे भी तुम मान सकते हो, ये यूडीएल हो गया प्लस ये पॉइंट लोड हो गया। ये यूडीएल हो गया कितना किलो न्यूटन है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये है 20 किलो न्यूटन। कितना डिस्टेंस है जी, ये 5 मीटर है। ये कितना डिस्टेंस है, ये भी 5 मीटर है, यहाँ यहाँ इस तरह से। ठीक, तो इसको कर लेना ऐसे करके। ये है यूडीएल वाला ना, कैंटिलीवर पे यूडीएल, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू प्लस कैंटिलीवर पे पॉइंट लोड है तो डब्ल्यू इंटू एल, 20 टाइम्स ऑफ 5, 125 प्लस 100, 225, कितना किया ना मैं। ठीक, ऐसे करके तुम डायरेक्ट कर लेना। 10 इंटू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू, डब्ल्यू दैट इज 10 टाइम्स ऑफ 5 इंटू 5 बाय टू, 5 25 125 प्लस 100, 225, ऐसे करके कर सकते हो। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड में बस कैंटिलीवर पे अगर एक लोड रहे, दो लोड रहे, ऐसे करके कर सकते हो, W1 L1 प्लस W2 टाइम्स ऑफ L2, ऐसे करके। और यूडीएल रहे डब्ल्यू स्क्वायर बाय टू, मर्ज रहे इस टाइप से तो तुम इस टाइप से भी कर सकते हो। इसका कॉन्सेप्ट ये, और सिंपल टाइप का क्वेश्चन ये सब ट्राई करना अपने से करने का। ये वाला देखो हॉरिजॉन्टल लोड यहाँ पे लगा दिया है, इसका एसएफडी बीएमडी, पहले रिएक्शन निकाल के उसके बाद चेक करना है इसका क्या आंसर आ रहा है। गेट का क्वेश्चन, इधर तुम्हारा गेट का क्वेश्चन आ गया। ठीक, ये गुप्ता एंड गुप्ता का है क्वेश्चन, सिविल वाला बुक ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत फेमस है। ये भी क्वेश्चन कोई मॉक टेस्ट वगैरह का है। ठीक है, ये एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा, चेक करना चारों ऑप्शन एक बार। आई गेस ए बी सी इसका आंसर है। ठीक है, 5, ये सिंपल जैसे कि ये वाला पूछा हुआ है देखो, तो कॉन्सेंट्रेट क्या पूछ रहे हैं, एंड द अननोन मोमेंट पूछा हुआ है। टोटल रिएक्शन पूछेगा, देखो अ कैंटिलीवर बीम्स ऑन इन बिलो द अननोन वर्टिकल रिएक्शन एट ए पे वर्टिकल रिएक्शन कितना हो जाएगा, 7 5 12, और अननोन मोमेंट कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 15, और 7 इंटू 5 3 तो 5, 7 इंटू 5 35, और 5 इंटू 3 15, 35 15 50, ये हो जाएगा कितना, 7 5 12 किलो न्यूटन एयर फोर्स, और बेंडिंग मोमेंट जो हो जाएगा एम मैक्स का वैल्यू 35 15 50, खत्म। इसको ट्राई कर लेना, ये सब फंडामेंटल सब क्वेश्चन है। ठीक है, बस इसी टाइप का क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं रहेगा तुम्हारा, इसी में से कोई ना कोई घूम फिर के कोई ना कोई फंडामेंटल इसी का यूज किया होगा पेपर। इससे ज्यादा पढ़ना भी मत, तो पागल भी होगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने का जरूरत है। और भी टॉपिक है, नेक्स्ट जो क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, अब वो करेंगे नेक्स्ट क्लास जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें करेंगे जो कैंटिलीवर है या आपका सिंपली सपोर्टेड पे यूडीएल है, जो फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8, कैंटिलीवर पे यूडीएल के साथ कुछ पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड, वो वाला प्रैक्टिस करेंगे। पहले वो दोनों फॉर्मूला को प्रूव करेंगे, समझ गए। पॉइंट लोड पे सिंपली सपोर्टेड पे यूडीएल का जो है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 कैसे होता है वो वाला प्रूव करेंगे पहले। कैंटिलीवर पे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 क्यों होता है वो प्रूव करेंगे, उसके बाद उस पर क्वेश्चन कुछ कुछ कर लेंगे, तो आपको ये सब क्वेश्चन बहुत इजी वे में बन जाएगा। और हाँ, क्वेश्चन ना बने इधर, कुछ कुछ क्वेश्चन में अगर डाउट हो जाए तो पैनिक नहीं हो जाना कि मैं गलत तो नहीं समझ गया हूँ या इस टाइप से, तुरंत में भड़काना मत। 4 बार 5 बार क्वेश्चन को एक बार समझने का कोशिश करना, प्लस माइनस क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज सारा का सारा एक बार चेक करना, मोमेंट लगा के या उसका साइन कन्वेंशन चेक करना, तो ऑटोमेटिक तुमको पता चले। ठीक, और कहीं भी तुमको मे बी इसमें तो एरर नहीं है कि लगे कि क्वेश्चन का आंसर गलत है या ये, वैसे मैंने तो एक बार रिवाइज करा हुआ है, आंसर तो कहीं कुछ वैसा है नहीं। बाकी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ तक अपना सेफ्टी बीएमडी वाला है बस। इसके बाद चले जाएंगे बेंडिंग स्ट्रेस में, फिर ट्रस, और फिर कुछ आई एस कोड 456 2000 वाला, उसके बेस पे जो है ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड या एरिया ऑफ कॉलम वगैरह उस टाइप का कुछ है लोडिंग वाला, और कुछ थ्योरेटिकल वाला पोर्शन होगा, उसको खत्म करेंगे फटाफट से। सबसे जो हार्ड वाला जोन होता है वो एस एफ टी बी एम डी है। ठीक है, इसमें भी अभी हम लोग एस एफ टी बी एम डी वाला, जैसे कि ये सब डायग्राम है ना, तो अभी हम लोग डायग्राम नहीं टच कर रहे हैं। 6 ग्राफ है, वो ग्राफ में बताऊंगा, तो फटाफट से उतना जरूर से आ जाएगा कि तुम पेपर में जो है ना ग्राफ फटाक से तुम छाट दोगे कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। उसके बाद ज्यादा रिसर्च करने का है तो खुद से पढ़ लेंगे। ठीक है, बट उतना मैं आपको जरूर से कैपेबल बना दूंगा कि आप जो है आराम से जो इस वाला जो अपना ये लेवल है उसमें आप
थोड़ा सा अच्छे से प्ले कर पाओ। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और सेक्शनल क्विज में भी नेक्स्ट वाला जो आ रहा है ना, सेक्शनल क्विज 4, उसके जगह पे रिप्लेस होके होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने 50% ही क्वेश्चन कंप्लीट कर पाया है, या उस टाइप का मेरे को क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, तो मैं अभी बना भी रहा हूँ खुद से, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो घबराना नहीं है। डन, कोई डाउट? इसको प्रिंट करा लेना तुम लोग, ये तुमको लाइफ टाइम काम देगा, समझ गए? सबसे ज्यादा डराने वाला टॉपिक जो होता है ना, ये स्ट्रक्चर्स ही होता है। ठीक, इसी को तुम लेके रख लेना और प्रैक्टिस कर लेना अभी। ठीक है, इतना कर लेने के बाद तुमसे डर ही खत्म हो जाएगा। तुमको कहीं ना कहीं इसी में से कोई ना कोई फंडामेंटल, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन तुमको घूमते हुए मिलेगा। ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन यही है। यूट्यूब चैनल पे 20 बार सर्च करने का जरूरत नहीं है, अकेडमी से लेके सारा का सारा क्वेश्चन उठा के पढ़ के सारा का सारा आपको करा दे रहा हूँ क्लास में। ठीक है, चलो फिर, बाय बाय, गुड नाइट। धीरज, आयुष, श्रेया, दीपांशु, कोई डाउट? गरिमा, आज के लेक्चर्स में कोई डाउट वगैरह? ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आई होप। कल भी वैसे है क्लास, तो मैं ट्राई करता हूँ कल भी क्लास हो जाए तो बेटर रहेगा। बाकी अगर सेक्शनल क्विज हो जाए तो और भी बेटर होगा, ताकि 3 सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज रात भर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सेक्शनल 3 अगर हो जाए, मैं अगर कर पा लेता हूँ तो मैं कल ही करा के खत्म कर दूंगा सेक्शन 3 तक सेक्शनल क्विज। ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड नाइट।